हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का जो सेट आई वाई है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सारे सेट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कल समीकरण के लिए क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा ही जाना है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इसके मेथड को। सबसे पहले एक मेथड पढ़ा था हमने सेपरेबल वाला, आपको याद भी होगा। सेपरेबल वाले मेथड में क्या होता था, जो डी एक्स है ना उसके साथ सारे फंक्शन या तो एक्स के हों या कांस्टेंट होने चाहिए। डी वाई के साथ सारे फंक्शन वाई के हों या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी लग सकता है, यहाँ बराबर भी हो सकता है। समाकलन इसके बाद हम लोग कर दिया करते थे, एक कांस्टेंट हम लोग इसमें ऐड करते थे और आंसर आ गया। क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है? तो हमने देखा कि ये डी वाई है ना, इसके साथ जो ये वाला एक्स आ रहा है ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। आप इसे अलग करने की कोशिश करिए, एक्स को कॉमन लीजिए। जैसे आपने एक्स को कॉमन लिया इसमें से ना, तो आपको क्या मिलेगा, 1+2y² मिल जाएगा और डी वाई के साथ। तो आप ये देखिए, ये वाला एक्स तो आपको प्रेजेंट है ना, तो इसलिए डी वाई के साथ सारे फंक्शन एक्स वाई वाले नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब पहला मेथड हमारा हो जाएगा फेल। तो दूसरा मेथड हम लोगों की बुक्स में क्या था, वो था समघातीय वाला। समघातीय मतलब हर एक पद की घात कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दो पद दे रखे हैं इसमें एक की घात कितनी है, 2, इसी घात कितनी है, इसी घात तो 1 दे रखी है। इसका मतलब समघातीय भी कभी नहीं हो सकता। तो इसके बाद हमारे पास था रेखिक वाला मेथड, है ना, आप लोगों ने डिस्कस किया होगा रेखिक वाला, लीनियर वाला। तो रेखिक वाले में क्या होता था कि हम लोगों को ऐसी कोई फॉर्म दिखाई जाती थी, dy/dx बनाकर प्लस py=q। तो रेखिक का मतलब क्या होता है, एक घात वाला। तो यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, तो कुल मिला के एक घात वाला हमारा बनना चाहिए था। तो यहाँ देखा जाए तो y की घात आ गई 2, तो इसका मतलब ये रेखिक y के पदों में तो नहीं बन सकता, लेकिन हमने देखा था कि x के पदों में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो x के पदों में डिस्कस करेंगे तो x की घात 1 होनी चाहिए। तो हमारा x एक ही जगह दे रखा है, उसकी घात भी कितनी है, 1। तो हो सकता है कि आपका ये रेखिक बने, लेकिन x के पदों वाला रेखिक बन जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप क्वेश्चन को करने से पहले मेथड क्लियर कर लीजिए कि कौन से मेथड से आपको क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो दी गई अवकल समीकरण लिख देते हैं। दी गई अवकल समीकरण आप नोट कर दीजिए। दी गई अवकल समीकरण, ठीक है। तो y है, dx है, -x है, +2y² है और dy बराबर हो जाएगा 0। ठीक, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को बनाना है dx/dy, यानी कि dy से भाग करनी पड़ेगी, यहाँ भी dy से भाग करनी पड़ेगी, यहाँ भी dy से भाग करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर dx/dy बन जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं dx/dy ब्रैकेट x + 2y² यहाँ 1 बन जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो dy/dx को करना होता है मैं अकेला, तो यहाँ तो y दे रखा है, तो ऐसा करते हैं पहले सारे टर्म्स में से पहले ऐसे करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसकी, फिर देखेंगे क्या होता है। ब्रैकेट को ओपन किया, एक बार फिर लीनियर फॉर्म को याद करते हैं हम लोग को, किस तरह लीनियर फॉर्म दिखाई जाती है। वो dx/dy होता है, प्लस में p होता है, फिर x आएगा बराबर में q, यानी कि x के दोनों पद एक तरफ होने चाहिए, बाकी सारे के सारे एक तरफ हों। तो यहाँ तो x के ये दो पद रहे, ये एक तरफ होने चाहिए, बाकी जो बच गया ये हमारा सेकंड साइड जाना चाहिए। ठीक है, इतना हम फिर सीखे। ठीक है, इतना सीख गए। हाँ, फिर आगे कैसे देखा, फिर हमने देखा था जो लीनियर था ना dx/dy, है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी थी, y का गुणा में कितना आना चाहिए था, 1। यहाँ कितना आ रहा है, y, तो y से भाग करेंगे, यहाँ भी y से भाग करेंगे, यहाँ भी y से भाग करेंगे, यहाँ भी। ओके, बस समझ में आ गई है। तो क्या बनेगा, dx/dy माइनस के x/y और ये हो जाएगा 2y/y, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक खूबसूरत सी फॉर्म आप बना लीजिए इस तरीके से, = 2 और y। तो ये तो आपके बन गए रेखिक, तो लिख दीजिए dx/dy प्लस px बराबर q से तुलना। ठीक है, तो p बराबर x गुणा में कितना आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। q कांस्टेंट है मेरा, तो यहाँ कितना बन जाएगा, वो 2y बन जाएगा। ठीक है, तो पी बी और क्यू बी मेरे पास आ चुके हैं। इसके बाद निकालते हैं हम लोग आई एफ कौन होता है, समाकलन गुणांक। तो ई की पावर में ऐसे लिखते हैं पी डी वाई करके। ओके, अच्छा कभी कभी क्या होता है पता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं ई एक्स पी करके, एक्सपोनेंशियल, और समाकलन पी डी वाई, इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल लिख दिया जाता है आगे चरघातांक की। चलिए इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ई पी की जो वैल्यू है वो है -1/y, तो -1/y और डी वाई है। हम सब जानते हैं कि माइनस तो बाहर आ जाएगा, समाकलन के बचेगा कौन होता है, 1/y, और हम ये भी जानते हैं कि 1/y का क्या बनने वाला है, log y। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ और भी समझनी है आप लोगों को, देखो बड़ी प्यारी चीज़ है। जैसे ना कोई a आ जाए और ये आधार है, इसकी घात भी log के पदों में आ जाए, और यहाँ जो वैल्यू ये log का आधार कहलाता है। अगर ये दोनों सेम है ना, तो इसका आंसर क्या बन जाता है, x बन जाता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो हमारा जो सवाल है उसमें भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, देखो e है, जो माइनस दे रखा है वो ले जाएंगे y के पावर में, तो बचा कितनी, log बचा, और y की पावर -1 हो गई।
एक बार थोड़ा सा और स्मार्ट करके लिख लेते हैं इस बात को। ई है, लॉग है, और 1/y का मतलब सॉरी ई के y की पावर -1 का मतलब 1/y। अब देखिए जो लॉग है ना ये एक्चुअली में यहाँ ई रखता है, आधार क्या है उसका ई है, तो दोनों सेम सेम हो गए हैं। इसका मतलब रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास 1/y। हमारे यहाँ क्या होता है, सिंपल लॉग लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है वहाँ पे ई है, ठीक, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। तो आई एफ जो होगा इस तरीके से आपको देखने के लिए मिला कि आई एफ का मान 1/y निकाल लिया। इसके बाद जो इसका सोल्यूशन निकालते हैं वो क्या होता है, तो लिख दीजिए इट्स सोल्यूशन। जो इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका है वो क्या है, वो कहता है कि आपने लीनियर बनाया x में तो x लिखो, आई एफ निकाला तो आई एफ लिखो, इजिकल टू समाकलन आई एफ निकाला है वो लिखो, और डॉट में लिख दो q और dy प्लस का c, इतना हो जाएगा। तो आई एफ का मान y हो जाएगा, आई एफ का मान y हो जाएगा, q कितना था, q था 2i, dy प्लस का c हो जाएगा। यहाँ y से y कैंसिल आउट, ये x/y 2 बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, dy बचेगा प्लस का c, x/y 2, 1 का कितना बन जाएगा, y बन जाएगा प्लस का c हो जाएगा। आंसर तो आज का आ चुका, लेकिन चलो y को इधर भेज देते हैं, 2i² प्लस का cy। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।